प्रतिशत दिया रहता है और भाषा परिवार दिया रहता है। इसको मिलाने के लिए कहता है कि कितने, इनकी संख्या कितने के करीब है, तो इसको याद रखिएगा। और देखेंगे अगला पॉइंट, भारतीय आर्य भाषा। जो भारतीय आर्य भाषा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो बताए थे कि भारतीय ईरानी शाखा के, भारतीय ईरानी शाखा के अब ईरानी शाखा के उप शाखा जो है भारतीय आर्य की एक शाखा है, जो भारतीय आर्य है। ये क्या है? इसकी ईरानी शाखा की उप शाखा है। इसके अंतर्गत हिंदी आती है। हिंदी क्या है? भाषा है, तो इसके अंतर्गत आती है। तो इसके देखेंगे भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रारंभिक भारतीय आर्य भाषा, जबकि दूसरा है, पहला था जबकि दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। समझ जाइएगा, इतना हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, क्योंकि इस तरह से लिखने में ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में चल रहे हैं। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसकी जो टाइमलाइन है 1500 से 500 ईसा पूर्व, और इसकी जो टाइमलाइन है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और इसकी जो टाइमलाइन है 1000 ईस्वी से अब तक जो काल चल रहा है उसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। अब देखेंगे प्रारंभिक भारतीय आर्य भाषा में दो चीज शाखाओं, 2 भागों में बढ़ जाता है। वैदिक संस्कृत, ये क्या कहलाता है? वैदिक संस्कृत। और दूसरे का नाम है लौकिक संस्कृत। क्या नाम है? लौकिक